संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि, यम, सोम एवं पितर भाग 6। हमारे स्थूल शरीर के चारों ओर हमारा आभा मंडल है। हर जड़ चेतन का अपना आभा मंडल होता है। हमारे 3 शरीर हैं और तीनों का अपना अपना आभा मंडल है। प्रत्येक आभा मंडल की 7 परतें होती हैं। हर चक्र के भी 7 धरातल होते हैं। चक्र और आभा मंडल के धरातल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आभा मंडल अपने वातावरण से ऊर्जा लेता है और चक्रों के माध्यम से यह ऊर्जा परिवर्तित होकर शरीर में पहुंचती है। मूलाधार और सहस्त्रार को छोड़कर सभी चक्र युगल रूप होते हैं, अर्थात एक भाग आगे की ओर तथा दूसरा भाग पीठ की ओर। साधारण अवस्था में सभी चक्र घड़ी की दिशा में घूमते रहते हैं। हर चक्र की अपनी एक गति होती है और इसमें होने वाले स्पंदनों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही चक्र का रंग होता है। भारतीय मतानुसार हर चक्र का अपना कमलदल सा स्वरूप होता है। कमलदल के हर पत्ते पर वर्णमाला का अक्षर चक्र से जुड़ा है। चक्र युगल रीढ़ के बीच में मिलता है। चक्र का सामने का भाग गुण धर्म से जुड़ा माना गया है, जबकि पृष्ठभाग गुणों की प्रचुरता से, स्तर से अथवा परिमाण से। इसी चक्र संगम पर ईड़ा और पिंगला भी मिलती हैं। इसी केंद्र का संबंध अंतःस्त्रावी ग्रंथि से होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हमारे ऊपर ऊर्जा की अनेक परतें चढ़ी हुई हैं। अनंत आकाश से और सूर्य से आने वाली ऊर्जाएं हमारे आभा मंडल और चक्रों के समूह के माध्यम से हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करती हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि के साथ ही चक्रों का केंद्र एक प्रधान स्नायु जाल से भी संबद्ध रखता है। चक्र का कार्य वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करना, उसको अपने घटकों में विखंडित करना, उसको नाड़ियों में प्रवाहित करना और वहां से अंतःस्त्रावी ग्रंथियों तक पहुंचाना है। यहाँ से ही ऊर्जा रक्त में मिलकर शरीर का पोषण करती है। हमारे चारों ओर जो वातावरण है वह ऊर्जा का क्षेत्र है। इसी आकाश से सृष्टि का निर्माण होता है। इसी में सृष्टि विलीन हो जाती है। यह चेतना का क्षेत्र है। हमारा श्वास प्रश्वास भी इसी चेतना का व्यापार है। इसी से हमारी इंद्रियां कार्य कर पाती हैं अथवा हमें इनके अनुभव मिलते हैं। आँख ने देखा, एक स्वरूप का चित्र बना, वह चित्र ऊर्जा रूप में बदला, स्नायु तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा, वहां जाकर नई ऊर्जा में बदला और फिर चित्र रूप में अंकित हुआ। यह सारा तंत्र इतना सूक्ष्म है कि अभी विज्ञान की पकड़ में नहीं आ पाया है। इतनी सूक्ष्म ऊर्जा के साथ चेतना का प्रवाह इतनी तीव्र गति से ही हमको भी आभास नहीं हो पाता। हमारा श्रद्धा सूत्र जो हमें सृष्टि के संपूर्ण घटकों से जोड़े रखता है वह तो अति सूक्ष्म है। हमारे आभा मंडल में उसी की सूक्ष्म ऊर्जाओं का संचरण होता है। ऊर्जाओं के धरातल के अनुरूप स्वरूप बदलता है। ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, विकास होता है, विसर्जन होता है, जमाव भी होता है। विकृतियां भी परिलक्षित होती हैं और पूर्व जन्म के संस्कार भी इसमें पढ़े जा सकते हैं। आज विकास का एक नया धरातल तैयार हो चुका है। आभा मंडल और ऊर्जा केंद्रों के चित्र लिए जा सकते हैं। क्रिलियन फोटोग्राफी ने इसे संभव कर दिखाया। भावनाओं के अनुरूप जो परिवर्तन आभा मंडल में आता है उसे देखा जा सकता है। व्यक्ति के सूक्ष्म धरातलों का आकलन भी संभव है। हम मस्तिष्क में सूक्ष्म ऊर्जाओं के स्वरूप को स्वीकार करने लगे हैं। यह हमारी सारी गतिविधियों का केंद्र तो है ही, किंतु इसको एक भौतिक इकाई के रूप में ही देखा जा रहा है। इसके सूक्ष्म कार्य अभी तर्क के घेरे में ही बने हुए हैं। ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, महत, ईश्वर आदि सभी इसके कार्यों से जुड़े विषय हैं, किंतु इन पर अभी विश्वास नहीं है। हम परत दर परत ऊर्जा तथा चेतना द्वारा निर्मित हैं। आभा मंडल वह माध्यम है जिसमें होकर प्रतिक्रियाएं ऊर्जा का उच्चतम सत्य अथवा यथार्थ से गहन होकर भौतिक देह में प्रविष्ट होती है। दिव्य आत्मा अथवा ईश्वरीय स्तर के सत्य में चेतन परतों को प्रविष्ट करने के लिए आभा क्षेत्र का उपयोग भी संभव है। प्रत्येक सतह अथवा परत हमारे स्थूल शरीर की भांति ही प्रकट होती है, सजीव तथा सक्रिय होती है। उक्त प्रत्येक सतह सचेत यथार्थ में भौतिक वास्तविकता के रूप में विद्यमान होती है।
हमारे चारों ओर जो ऊर्जा का क्षेत्र है वह चेतन ऊर्जा है। चेतना के साथ जुड़ी होने से ही हमारी इंद्रियों के अनुभव होते हैं। इसी रूप में हम इस आदान प्रदान को समझ पाते हैं। हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उसके स्वरूप को चेतना रूप में परिवर्तित करते हैं और उसका उपयोग कर पाते हैं। इस ऊर्जा के साथ अंतरिक्ष की चेतना भी हमारे भीतर प्रवेश करती रहती है। ऊर्जा केंद्रों का कार्य है शरीर में जीवन शक्ति, विटैलिटी बनाए रखना, अपने क्षेत्र विशेष की ऊर्जाओं को संतुलित रखना, विकसित करना तथा ऊर्जा को एक धरातल से दूसरे धरातल तक ले जाना। ऊर्जा केंद्रों की पंखुड़ियां सूक्ष्म, अति तीव्र गति से घूमते हुए कण हैं। प्रत्येक पंखुड़ी अपनी घूर्णन गति के आवर्तन के अनुसार ऊर्जा स्पंदन को सातम्य कर देती है। आवर्तन के वर्ण भी प्रत्येक चक्र किसी प्रणाली विहीन ग्रंथि से संबद्ध हैं तथा मुख्य नाड़ी गुच्छ से भी। चक्र वैश्विक प्राण ऊर्जा को सातम्य कर खंडों में बिखेर देता है तथा नाड़ियों के माध्यम से स्नायुविक तंत्र में प्रविष्ट कर देता है। हमारा जीवन इंद्रधनुषी है। हमारा शरीर भी एक इंद्रधनुष है। सूर्य की रोशनी में इंद्रधनुष के सभी 7 रंग होते हैं। ये रंग और रूप मूलतः हमारी आंखों के विषय हैं। इतना ही नहीं, ध्वनि के भी रंग होते हैं, स्पर्श के भी रंग हैं, गंध के भी रंग हैं। ढंग से देखा जाए तो हमारी जीवन लीला ही रंगों पर आधारित है। हर क्षण हम रंगों से प्रभावित होते हैं। हर क्षण हमारी पसंद का रंग बदल जाता है। आज पहनी हुई कमीज कल फिर पहननी पड़े तो कितने तैयार होंगे। हम सौर सृष्टि के अंग हैं। सूर्यमंडल के प्राणों की सहायता से हमारा शरीर बनता है। सूर्य के ग्रहों के भी अपने अपने रंग हैं। उनका प्रभाव भी हमारी कुंडली के द्वारा देखा जाता है। हर क्षण हम उनके रंगों से प्रभावित होते हैं। उन प्रभावों को हम मणि, मंत्र, औषध से दूर करने का प्रयास करते हैं। मणि भी तो शरीर में रंगों का ही विकिरण करती है। यह रहस्यमय है कि कैसे इसका रंग शरीर में घुल जाता है, कैसे हमारी बुद्धि और मन को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में भी सप्त धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र। इन सब का स्वामी एक एक ग्रह होता है और उसका रंग ही संबंधित धातु को प्रभावित करता है। मणियों के भी यही ग्रह स्वामी होते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस ग्रह के कुपित होने से कौन सी बीमारी होगी और उपचार में कौन सी मणि उपयोगी होगी। इस प्रकार जीवन में रंगों का विशेष महत्व है। सूर्य किरण चिकित्सा का आधार रंग ही है। उसमें ग्रहों की बात नहीं की जाती। रंगों का आधार ही महत्वपूर्ण होता है। रंग का प्रभाव या तो दृष्टि से होता है या फिर प्राण धारा से। दृष्टि का जो संबंध रंगों से होता है वह स्थूल है। प्राण धारा से जो संबंध है वह सूक्ष्म है, नेत्रों से दिखाई नहीं दे सकता। यह तो निश्चित ही है कि शरीर का संचालन प्राणों से होता है। स्थूल और कारण शरीर के बीच प्राण मध्यस्थ है। हर व्यक्ति का अपना आभा मंडल होता है। हर जड़ व चेतन का एक आभा मंडल होता है। पशु, पक्षी आदि सभी जीवों का अपना अपना आभा मंडल है। व्यक्ति का आभा मंडल 7 परत में होता है। आभा मंडल की ये परतें अलग अलग रंग की होती हैं, जो अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा लेती हैं और उसको भीतर की ओर संप्रेषित करती हैं। हर परत शरीर के 7 चक्रों से जुड़ी होती है। सहस्त्रार चक्र सहित इन चक्रों के रंग इंद्रधनुष के क्रम में ही होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार का रंग लाल होता है, स्वाधिष्ठान का नारंगी, मणिपुर का पीला, अनाहत का हरा, विशुद्धि का नीला, आज्ञा चक्र का हल्का बैंगनी, इंडिगो और सहस्त्रार का बैंगनी। ये चक्र आभा मंडल की परतों से रंग के रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं और शरीर के उपयोग के लिए संप्रेषित करते हैं। कार्य समाप्ति के बाद ऊर्जा के अवशेष भी इन्हीं चक्रों द्वारा आभा मंडल से होते हुए वातावरण में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा का एक मार्ग है हमारा श्वास प्रश्वास। यह ईड़ा, पिंगला अथवा सुषुम्ना के माध्यम से विचरण करता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान इसके स्वरूप होते हैं। चक्रों द्वारा प्राप्त ऊर्जा सुषुम्ना के भीतर की ब्रह्मा, चित्रा आदि सूक्ष्म नाड़ियों से प्रवाहित होती है। यह ऊर्ध्व यात्रा का मार्ग है। साधारण स्तर पर ये ऊर्जाएं चक्रों से संबंधित अवयवों तक ही रहती हैं और शांत हो जाती हैं।